नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। इंदौर का नेहरू स्टेडियम शनिवार को नारी शक्ति द्वारा की गई सामूहिक तलवारबाजी से गुंजायमान हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यहां पर कार्यक्रम शौर्य वीरा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों महिला शक्ति ने भाग लिया, जिनका उत्साहवर्धन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही नेहरू स्टेडियम में पहुंचे तो यहां पर तलवारबाजी के लिए आई महिलाओं में एक अलग ही जोश उत्पन्न हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी खुले मंच पर दोनों हाथों में तलवार लेकर तलवारबाजी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने अपनी भी तलवारबाजी का कौशल दिखाया। उन्होंने काफ़ी समय तक तलवार घुमाई। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नेहरू स्टेडियम में आयोजित शौर्य वीरा सामूहिक तलवारबाजी कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की। यहाँ 5000 से ज़्यादा मातृ शक्तियों ने मुख्यमंत्री के सामने एक साथ तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान दाव दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान दाव दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़सना वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार उसका यह सुंदर प्रदर्शन था। हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनमानस हमारी इन बेटियों के शौर्य प्रदर्शन को नमन करता है, उनके जज्बे को नमन करता है। लाडली बहन योजना क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर अंतरण करने का आपसे निवेदन। हम जोरदार तालियों से इन सौगातों का स्वागत करेंगे। इतनी मातृ शक्तियाँ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियां। ये उपहार हमारी नारी बहनों को मिल रहे हैं। अनुरोध करूंगी आपसे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं पात्र लाडली बहना हितग्राहियों को सिलेंडर रिफिल की अनुदान राशि के रूप में 26 लाख बहनों को 55 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर राशि अंतरण करने का आपसे अनुरोध।
राशि 1573 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर अंतरित करने का आपसे निवेदन है। और सुंदर भव्य आतिशबाजी का नजारा आप दर्शक गोचर करेंगे। आज का यह अवसर माहौल उत्सव से समान है। हमारी ये बेटियां भी जोरदार तालियों से इस उत्सवी माहौल का स्वागत और अभिनंदन करें। और आपको निवेदन भी है आप कभी अपने स्थान पर बैठ जाएं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। इस भव्य आतिशबाजी का नजारा लाडली बहनों के खातों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा ये सौगातों का अभिनव पल। आज ऐसा लग रहा है कि हम छोटी दिवाली बना रहे हैं। लाडली बहनों के खातों में झिलमिलाहट से रोशन पटाखों की गूंज हमारे उत्सव की ध्वनि, हमारी उमंग की ध्वनि और हमारे प्रदेश के समृद्धता की यह सुंदर उजियारों की रोशनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 हुई है। इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए हम इसमें लगातार और नई राशि बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे यहाँ पे लाडली बहनों के लिए खास करके प्रदेश के अंदर एलपीजी कनेक्शनधारी 26 लाख से अधिक बहनों के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का अंतरण भी किया गया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी उस भावना के लिए जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी बहनों के लिए भी राशि सिलेंडर की हमारे द्वारा दी जाएगी। प्रदेश के 55 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ 32 लाख की पेंशन राशि का भी अंतरण यहीं से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है जिसके बलबूते पर हमने ये बड़ा प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भोपाल पहुँच चुके हैं और हमारे यशस्वी महामहिम राज्यपाल जी वो किसी कारण से आगे पीछे हुआ है तो मुझे उनको अटेंड करने तुरंत जाना था। मेरा प्रयास था कि मैं पूरे समय आपके बीच कम से कम 1 घंटे रहूं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी करके अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा ऐसे अच्छे कार्यक्रम को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे आपका वो पराक्रम पुरुष और ये जो दृश्य देखना था जीवन भर नहीं भूल सकते। हम सब ने जो देखा है ये आनंद का क्षण, ये पराक्रम और पुरुषार्थ। मेरी अपनी ओर से मुस्कान भारती जी को बधाई। हमारे आयोजक भी है और इसकी कल्पना करना भी कठिन है। एकदम से इतनी हाथों में तलवार आ जाए ये भी कठिन जाता है, लेकिन तलवार आकर के अनुशासित रहे। और स्टेडियम के अंदर मुझे इस बात का आनंद है कि ये धरती वो धरती है मालवा की जिसने दुनिया में कभी भी किसी भी कठिनाई में अपना सर नीचे नहीं किया। ये स्वाभिमान के साथ मुस्कुराते हुए सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, अशोक का काल हो, राजा भोज का काल हो, अहिल्या माता का काल हो, रानी दुर्गावती की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, हर काल हर युग में सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के लिए ये धरती जानी जाती है। आज ये अपनी बहनों से पुनः गौरवान्वित हुई है। मेरी अपनी ओर से खास करके आज के दिन हमको मालूम है अभी हमने दीपावली भी मनाई और छठ मैया का त्यौहार भी मनाया है, लेकिन आज गोपाष्टमी है तो गोपाष्टमी की भी आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। और खास करके ये तलवारबाजी वाला जो आज आपने आयोजन किया है मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। ये इंदौर है जिसका और न छोर, वो है इंदौर। इंदौर जो करता है हटके करता है। हमारे लिए ये गौरवशाली ट्रस्ट भी है। स्वच्छता से लेकर तलवारबाजी तक अपनी धाक और साख बनाते हुए जिस प्रकार से ये आयोजन किया गया है मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों को बधाई। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के कोई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आप सब मित्रों को बधाई। और इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को 5 लाख रुपया राज्य शासन के मद से मेरे अपने निधि से सभी बहनों की बेहतरी के लिए इस प्रकार के आयोजनों के प्रोत्साहन के लिए देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने आत्मरक्षा के गुर सीखने वाली इन सभी मातृशक्तियों को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने लाडली बहन योजना के तहत दिवाली की तोहफे के रूप में सभी बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि भी ट्रांसफर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा किए जा रहे तमाम विकास कार्यों की भी जानकारी दी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटरेट, ट्राइसाइकिल समेत अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में जाने से मन खुश हो जाता है। पुण्य पाने के लिए मृत्युलोक में हमारा जन्म होता है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए खुश होने का समय है। सच में ऐसे कार्यक्रम में आकर के मन भी भर जाता और परमात्मा से कामना करता हूँ कि मुझे यश दिया कि मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो सका। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। ये परमात्मा की लीला है। जीवन का नाम ही कठिनाइयाँ, जीवन संघर्ष का नाम भी है। शरीर से भी, मन से भी, और हमारे यहाँ तो पंचतत्व के शरीर के अंदर और बाहर सभी प्रकार के झंझावातों से निकल करके परमात्मा के दरबार में जाने आने के बीच पुण्य अर्जित करने के लिए मृत्यु लोक में हमारा जन्म होता है, ऐसा माना गया। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में सभी धर्मों में आज के इस अवसर पर जब मैं दिव्यांग भाई बहनों के बीच अलग अलग प्रकार से मिला, एक बहन नेत्रहीन है गीता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अपनी सरकार के अंदर मैंने उसको शुभकामना दी और 12th की बालिका हमारी सरकार का अपने इस प्रतिबद्धता के साथ ही बताना चाहूँगा कि हमारे दिव्यांगजनों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो 10 संभाग हमारे 10 कमिश्नरी, उसमें से होशंगाबाद कमिश्नर हमारे नेत्रहीन है, उनको हमने मौके पर मैदानी पदस्थापना दी। ये मैदानी पदस्थापना बताती है कि हमारे क्षमता, योग्यता, टैलेंट परमात्मा ने एक आध गुण कम दे दिया तो कोई बात नहीं, उससे अवसर की कमी नहीं होती। IAS भी है और हमारे मैदान की पोस्टिंग के हकदार भी हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है, वो दक्षता से सारे संभाग आयुक्त के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। ये अपने लिए गौरवशाली उस निर्णय की पुष्टि है जो हमने उनकी पदस्थापना के समय दी। और एक में अतीत के कालक्रम में हमारी तो लंबी परंपरा, इनकी का नाम ले, अष्टावक्र महाराज जनक के समय अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर, तो उनके बारे में तो ऐसा कहा गया अष्टावक्र के कि वो गर्भ के दौरान ही शास्त्रार्थ करने में समर्थ है और शास्त्रार्थ में अपनी बात से, भाव के संप्रेषण से वो अपनी विद्वत्ता का अपने पिता से भी एक बार किसी विषय पर, उनके पिता भी बहुत विद्वान थे और पिता को गुस्सा आ गया और उनकी भी अपनी साधना थी, श्राप दिया, बच्चा पैदा हुआ तो 8 अंगों से अलग अलग शरीर का बिल्कुल हिस्सा ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था, लेकिन अष्टावक्र ने हार नहीं माना। अपने जीते जी शास्त्रार्थ से लेकर के सभी विद्वानों की सभा में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण मौका आया तो हमेशा अष्टावक्र ने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहाँ इस बात के लिए स्थापित कहा। जैसे सूरदास, और अभी सूरदास की बात भी छोड़ो, हमारे यहाँ अभी फिल्मी दुनिया के गीतकार रविंद्र, क्या अद्भुत गीतकार, क्या संगीतकार, क्या उनकी अपनी गायन शैली रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए, महाभारत को पहुंचाने के लिए, प्रसंगों को सुना करके त्वरित उसी
समय अच्छे गीतों की पंक्ति बना करके शास्त्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके वही किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकते। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर अकाट्य तर्कों के साथ है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद जो उनको मुखार उनसे याद, एक मिनट में कोई बोलता नहीं, ये पेज इस पे ये लिखा खोल के देखो, आंखों वाला शर्मा जाए, लेकिन राम भद्राचार्य की बात कभी झूठी नहीं पड़ती है। ये है हमारी अपनी आवाज के पुतले को परमात्मा की दी हुई देन है। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो मैं आपके बीच में केवल कुछ पल बिता पा रहा हूँ, मुझे दूर भी है लेकिन समय की थोड़ी सीमितता है। लेकिन सच्चे अर्थों में इंदौर प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा, जिनने इतना अच्छा मौका उपलब्ध कराया हमारे अपने अलग अलग प्रकार के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिनको सुनने की कठिनाई है उनको सुनने के यंत्र दिए हैं, जिनका गाड़ी के साथ चलना, मोटर व्हीकल के साथ वो भी व्यवस्था की, कहीं लैपटॉप की सुविधा देना चाहिए वो भी दी है। सरकार भी आपसे इस प्रकार की व्यवस्थाओं में। वहीं राम भद्राचार्य जी को अभी भी सारे अध्याय याद हैं। सीएम ने इंदौर प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। हमने अपने आरक्षण में भी इस बात की गुंजाइश रखी है कि 33% आरक्षण बहनों के लिए है। सभी प्रकार के नौकरियों में आपके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार सब प्रकार का प्रोत्साहन देगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। अब एयरपोर्ट पर खाना पीना आपके बजट को भारी नहीं करेगा। सरकार जल्द ही एयरपोर्ट पर इकोनॉमी जोन बनाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत नए एयरपोर्ट्स पर पहले ऐसे जोन डिजाइन किए जाएंगे, फिर बाकी पुराने हवाई अड्डों पर भी इन जोन्स का विस्तार किया जाएगा। इकोनॉमी जोन में सामान्य किचन और सस्ते खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे, जिससे यात्री कम दाम में चाय, समोसा और अन्य स्नैक्स का आनंद ले सकेंगे। यह पहल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी और एयरपोर्ट पर खाने पीने की कीमतों को किफायती बनाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। इसमें से 13 सीटों पर प्रमुख दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की साख भी इस बार दांव पर है। वहीं अन्य इलाकों में कई बड़े नाम चुनावी मैदान में हैं, जिनकी राजनीति की दिशा इन चुनावों के परिणामों से तय होगी। चुनावी रण में इन नेताओं की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होगी और इनके परिणाम न केवल क्षेत्रीय राजनीति पर बल्कि राज्य की समग्र राजनीतिक स्थिति पर भी असर डालेंगे। लद्दाख में सेना द्वारा पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास की तैयारी हो रही है, जो 10 नवंबर से शुरू होगा। यह सैन्य अभ्यास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य भारत की सामरिक क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई को दिखाया जाएगा, जिसमें राफेल विमान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। यह अभ्यास भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और पूर्वी सीमा पर किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ATM वाले बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि बीजेपी के 2 सबसे बड़े ATM अंबानी और अडानी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से मांगा कि वे अपने आरोपों पर साबित करें। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाया था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, वे शाही परिवार के ATM बन जाते हैं। इस पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार भी अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, न कि आम जनता के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, जिसमें किसानों का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज साबित होगा, जो प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।